और देश के विकास को महत्व दिया। आज राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं कि मैं हर आदमी को, एक एक आदमी को उसका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। मेरा मिशन है, मेरा मिशन कुर्सी तक पहुंचने का नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, उस मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मेरे साथ इस समय कैमरा पर्सन आलोक कुमार है। तो हम दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आए हुए हैं और जिसे अभी पूरा देश जन नेता कह रहा है, यानी कि राहुल गांधी, हम उनके कार्यकर्ता के साथ इस टाइम हैं और जो उन्होंने इस टाइम एक मुहिम छेड़ी है जिसे बोल रहे हैं चुनावी, यानी जो चुनाव के माहौल में जो वोट चोरी हुआ था, वोट चोरी का मुद्दा। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, जैसा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आज राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये जो मास्टरमाइंड चल रहा है ये किसका चल रहा है और वोट चोरी के जरिए किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि 2014 से लेके आज तक क्या प्रधानमंत्री वोट चोरी से ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो आपका ये सवाल है कि वोट चोरी, ये वोट चोरी के ही प्रधानमंत्री हैं। ये जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, ये चुनाव आयोग के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये जो हमारा चुनाव आयोग है ना, ये वोटों की चोरी करवा के इनको प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। आप ये देखिए किस संगठित तरीके से और किस तरीके से इन्होंने इस लोकतंत्र की आत्मा को, हमारे संविधान की आत्मा को इन्होंने तार तार कर दिया है। आप इन चीजों के ऊपर जाइए कि जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने, जो हमारे इस राष्ट्र के निर्माताओं ने, जो हमें एक अधिकार दिया था एक व्यक्ति एक वोट का, इन्होंने उसका हनन किया है। ये एक राजद्रोह को, हम इसको एक राजद्रोह मानेंगे कि आपने इस 140 करोड़ की जनता का, उस 90 साल की आदमी जो बीमारी के बावजूद 1 घंटा लाइन में लगकर अपने मत का अधिकार अपना प्रयोग करने जाता है और वो इस उद्देश्य से जाता है कि या तो मैं सरकार के पक्ष में वोट। एक सवाल है सर, जैसा कि 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जब राहुल गांधी से यह प्रश्न किया कि देश में वोट चोरी हो रही है, तब उस टाइम राहुल गांधी चुप क्यों थे? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? और देश के बड़े बड़े वकील, उन्होंने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, तब कांग्रेस कहां गई हुई थी? इसका आप क्या जवाब देंगे? जो हमारे राहुल जी हैं, वो इस तरीके से कोई किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकते जब तक आप उसकी पूरी छानबीन ना कर ले, ठीक है ना। जब उन्होंने पूरा 6 महीने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, एक एक चीज को बारीकी से जानने के बाद, आपके सामने उन्होंने एक एक आपको उन्होंने प्रूफ दिया है कि भाई इस ब्यूरी के अंदर ये ब्यूरी है और यहाँ पर देखिए 60 वोट बने हुए हैं, ये हमारी माता जी हैं जो ये 2 वोट डाल रही हैं, एक एक आप, और उसको रीचेक किया गया। रीचेक करने पे सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल वो सही निकले हैं। अब सही निकलने के बावजूद वो लोग नहीं मान रहे। अगर हम हवा में बात करते पर जो देश के अभी चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आपको शपथ लेनी चाहिए और अगर ये गलत हुआ तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या है, जब वो इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आपको शपथ लेनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आता तो देश के चुनाव आयुक्त तो बोलते हैं, क्या है चल रहा है ये? चुनाव आयुक्त अगर बोलते हैं उन्हें कि आपको शपथ लेनी चाहिए, चुनाव आयुक्त खुद शपथ लेने के लिए तैयार है कि मैंने वोटों की चोरी नहीं कराई, पहले शपथ किसको लेनी चाहिए? आप इस चीज का सवाल आप ये मीडिया से वो करते हैं। वेबसाइट भी बंद कर दिया उन्होंने जब लोगों ने, फिर आप बताइए, जब आप वेबसाइट बंद कर रहे हैं, आप डिजिटल फॉर्म बंद कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्मेट बदल दिया, उन्होंने सारे कर्म वो ऐसे कर रहे हैं कि जो वो साबित हो रहा है कि इन्होंने जो है इस लोकतंत्र की हत्या की है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये बात ये है कि इन्होंने इस देश की आत्मा के साथ उसके ऊपर गहरा आघात इन्होंने दिया है। अच्छा, आप में से कोई बिहार से है? अभी बिहार से कोई है? तो बिहार में भी कुछ एसआईआर चल रहा है, जो वहाँ के चुनाव आयोग के जो कमीशन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं, अभी ब्यौरा नहीं देंगे, जो उन्होंने ऐसा किया। कुछ इस पे बताएंगे सर? देखिए, आज के इस काल के अंदर 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आप वहाँ के लोगों से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आप अपने दादा का जन्म पत्री लाइए, दादा का आधार कार्ड लाइए, या नानी का या बाप का लाइए। मोदी जी अपनी डिग्री तो आज तक दिखा नहीं पाए। आप उन गरीब लोगों से, जो मजदूर वर्ग है, जो अनपढ़ वर्ग है, और बाढ़ के अंदर कहीं को तो डॉक्यूमेंट्स बह के घर के घर बह गए, तो वो कागज कहाँ से लेके आएंगे? आप उनको बता रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है क्या? तो इससे पहले जब उन्होंने जो वोट डाला था वो कौन लोग थे जिनके वोटों के बल पे आपकी सरकार बनी थी? भाजपा का एक रणनीति है क्या, जब चुनाव जीतते हैं तब उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद आते हैं, पर जब आतंकवादी घुस जाते हैं तब अमित शाह जी कहाँ होते हैं? ये तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते। कोई भी विपक्ष का नेता, अगर राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, कोई भी हो, सरकार से सवाल करे तो ये देश विरोधी है।
कोई और सवाल करे तो पाकिस्तान चले जाओ, कुछ और सवाल करे तो ये देखो ये गद्दार है। इस प्रकार के बयानबाजी राहुल करके गांधी पे भी तो बयान है कि राहुल गांधी जी देश विरोधी है। नहीं, किस प्रकार से, अगर वो देश का मुद्दा बोल रहे हैं, उठाते, भाजपा वाले बोल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, अगर वो देश का मुद्दा उठाते हैं, देश के लोगों का मुद्दा उठाते हैं तो देश विरोधी हो गए। ये तो भाजपा बोल रही है, क्या कहेंगे आप? अरे भाई साहब देखो कैसी ये चली चली बातें जो पागल लोग करते हैं ना, पूरी जनता हिंदुस्तान की जानता है। वो परिवार वो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जमी का नेता है, आज हिंदुस्तान की विपक्ष का नेता बन के आया, जिसको 60% लोगों ने वोट दिया है। चुनाव आयोग इस टाइप की बात कर रहा है कि एफिडेविट कीजिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते। अब पूरा एक पार्लियामेंट का हमने दिया है पोस्टमार्टम करके, जिसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसका रिकॉर्ड जो चुनाव आयोग से हमने लिया, ये तो पकड़ा गया, इसके खिलाफ तो FIR कर देनी चाहिए थी भारत सरकार को। बेफालतू में गुमराह कर रहा है, हाहाकार हो गया। आप सर उस बयान पे, उस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? जैसा कि ये चल रहा है कि अभी बेंगलोर में घर था जो एक कमरा 4 व्यक्तियों का रहने वाला था, वहां से इतने वोटर निकले। क्या सच में इतनी बड़ी धांधली देश में लोकतंत्र में हो रही है और हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है? तो हम बात करते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे आप इस पे? जो चोरी हो रही है उसके तो ठोस सबूत राहुल गांधी जी पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी शपथ ले। शपथ किस बात की ले, जब सबूत सामने है? जब आयुक्त से ये कहा गया है कि आप हमें डिजिटल डाटा दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस हमेशा आदर्श नीति और सिद्धांतों पे चली है और कांग्रेस के नेताओं ने ना कुर्सी को महत्व नहीं दिया, देश की जनता को, उनकी समस्याओं को और देश के विकास को महत्व दिया। आज राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं कि मैं हर आदमी को, एक एक आदमी को उसका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। मेरा मिशन है, मेरा मिशन कुर्सी तक पहुँचने का नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, उस मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहता हूँ और हर इंसान को न्याय दिलवाना अभी सर क्या लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है और पूरे देश को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी जो संवैधानिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग, ED, CBI, ऐसे तमाम जो है, ये किसी न किसी एक के इशारे पे काम कर रही है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ऐसा है, चुनाव आयोग जो होता है हर पार्टी का होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता। ना कि वो बीजेपी के ही लिए सिर्फ काम करे। कोई भी चीज, कहीं का भी चुनाव, भी हरियाणा में जो मशीनें 99% चार्ज पाई गई, उसका ब्लेम लगाया गया। चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिखाई गई? चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी का गुलाम है और उसी की भाषा बोलता है, उसी के इशारे पे चलता है। और कोई भी रणनीति कोई भी बना ले, ये 2 शख्स ऐसे हैं, अमित शाह और ये मोदी जी, किसी की सुनते नहीं। अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता है वो सीधा जेल जाता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो या कितना भी अधिकारी हो या कुछ हो। अभी इनका जो ED का जज था यशवंत वर्मा, उसके यहाँ इतने नोट पकड़े गए, इतने नोट जला दिए गए। जब वर्मा के पास, जस्टिस वर्मा के, उसने इतने नोट पूरे ऐसे जले पड़े जैसे पेड़ के पत्ते जले पड़े हैं। वो ED का जज था, उसने किसी भी सिसोदिया की जमानत नहीं होने दी। इनके इशारे पे उस जज ने पूरा काम करा। जब जगदीप धनखड़ ने उनके खिलाफ सब कुछ सबूत जमा करे, 63 सांसदों ने साइन किए, उसको फट इस्तीफा ले लिया इन्होंने। आखिर ऐसा क्या वो है? तो देश की राजनीति कह रही है कि 74 साल की उम्र में जब एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं है, तो अब 16 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री भी 75 साल हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, वो प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर एक अच्छे नेता होने के नाते किसी और को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? आप उनसे एक अच्छे नेता की तो कोई उम्मीद रखिए मत। उन्होंने कानून दूसरों के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था। उन्होंने पूरी की पूरी बीजेपी जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने 75 साल का एक कानून बनाकर उनको बैकफुट पे डाल दिया। अब अपने ऊपर वो लागू नहीं करेंगे, जबकि RSS बोल रही है कि आप 75 साल के होने जा रहे हैं सितंबर में और आप अपने इस पद से रिजाइन कीजिए। ये जो इनका टोटल जो है चोरी की ये सरकार है, वोट चोरी की ये सरकार है। और उसी कारण से ये इतने कॉन्फिडेंस से बोला करते थे कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार। ये नारे किस लिए लगा करते थे? ये इसीलिए लगा करते थे कि इन्हों पता होता था कि इतनी जगह हमने सेटिंग कर दी है, 300 सीटें हमारी आ जाएंगी। नहीं तो आज से पहले इस तरीके के आपने नारे सुने। क्यों बोला इन्होंने ये बात कि ये कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे? ये यही वोट चोरी के आधार पे ये बोला करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे।
वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर जब हर 50 किलोमीटर पे वेशभूषा मौसम बदल जाते हैं तो वन नेशन वन उसको आप कैसे लागू कर पाएंगे? जब यहाँ गर्मी होती है वहाँ बारिश होती है, वहाँ बारिश होती है वहाँ ठंड होती है। किसी जगह 10वीं के एग्जाम अलग टाइम पर हैं, किसी जगह अलग टाइम पर। आप कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों को एक साथ? यही भारत की सुंदरता है कि अलग अलग ये उसमें जाति धर्म में बंटने के बाद ये एक मुट्ठी में ये बंद है। यही भारत की सुंदरता है। इलेक्शन चुनाव आयोग बीजेपी का, इलेक्शन चुनाव आयोग बीजेपी का जो नेता है, जो कांग्रेस का बक्सा चोरी किया पूरे भारत में, सवाल जवाब लो राहुल गांधी जी, उनका हिसाब किताब लो और बीजेपी को छोड़ना नहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में अभी तक के सबसे प्रसिद्ध जो चुनाव आयुक्त हुए थे टीएन सेशन, और आज के जो चुनाव आयुक्त है हमारे राजीव कुमार, क्यों साहब सही है ये? तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या अभी ये उनके मुकाबले हैं या वो उनसे बेहतर थे या ये इनसे बेहतर है अभी के? ये चुनाव आयुक्त नहीं है, ये चोर आयुक्त है। ये चुनाव जो आयुक्त होता है वो पूरे देश के लिए निष्पक्ष चुनाव करवाता है, लेकिन ये खाली बीजेपी के टट्टू हैं, उनके बिके हुए नुमाइंदे हैं, ये अपने आरएसएस के बंदे बैठाए हुए हैं, वो लोग ये सारी धांधली कर रहे हैं। जब डिजिटल उनसे डाटा मांगा गया तो उन्होंने क्या भेजा? कम से कम 200 किलो के पेपर हार्ड कॉपी दी है, 200 किलो के करीब, जो उसको देखने में ढूंढने में लगा कि टाइम खत्म हो जाए और ये लोग कोई बात पकड़ ना सके। लेकिन राहुल गांधी जी ने पूरी तैयारी के साथ, पूरे प्रूफ के साथ पूरे देश को बताया कि किस तरीके से ये चोरी कर रहे हैं, कि एक एक घर में कितने कितने इन्होंने जो वोटर बनाए हुए हैं। ये और वही लोग हरियाणा में डाल रहे हैं। आपका जो ये सवाल है, ये मैं इस सवाल का ही खंडन करता हूँ। ये सवाल आपका गलत है कि टीएन शेषन का और आप इनसे क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। टीएन शेषन तो एक बहुत अलग तरीके के वो थे। उन्होंने तो एक बुनियाद, एक चुनाव आयोग को अपनी क्षमता बताई थी। ये अंतर करने के भी लायक नहीं आप ये अंतर करने के भी लायक नहीं है। वो उन्होंने लोकतंत्र बचाया था, वो लोकतंत्र के प्रहरी थे। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो चुनाव आयुक्त है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? देश से क्या मांग कर रहे हैं राहुल गांधी और आप सभी राहुल कांग्रेस के गांधी नेता? जो है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की संसद को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, राहुल गांधी जी एक अकेले एकमात्र ऐसे नेता है जो अपने संघर्ष पथ पर है। और वो उन्होंने पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को, पूरे हमारे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये मनवाने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये जो है ये वोट चोरी की सरकार है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, आओ सड़कों पे और संघर्ष करो। तो आप चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन है? क्या लग रहा है जब हमारे वोट चोरी के? प्रधानमंत्री राहुल गांधी, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे हम कांग्रेस के मुख्यालय में हैं और ये सभी जाने माने कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे सभी मौजूद है। सभी ने अभी जो वोट चोरी का मुद्दा हुआ है, सबने अपने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो हम देखेंगे कि आगे क्या चलेगा इस पे। इस खबर पे आप अपनी नजर बनाए रखना। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।